मैं पास्टर हरमेश मसीह आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं। खास आपने पारिवारिक मैसेज को सुनने का फैसला किया है। आज के मनन के लिए हम ये देखेंगे कि बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे बिगड़ते हुए क्यों जा रहे हैं। जब हम पारिवारिक सेमिनार के लिए पंजाब के अलग अलग शहर में जाते हैं तो अक्सर माता पिता यही कहते नज़र आते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा जब हम समाज में भी देखते हैं तो अधिकतर बच्चे अपनी पढ़ाई और फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे, मोबाइल के ऊपर उन बातों में बिजी हैं जिनका कोई भी उनको फ़ायदा होने वाला नहीं। जवान बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे नशे के भी शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे बच्चे समाज के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं और कई बार तो परिवारों की भी बदनामी होती है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि बच्चों को कैसे हम बिगड़ने से बचा सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि माँ बाप को परमेश्वर के वचन के ऊपर अथाह विश्वास करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वचन में लिखा है वो हमारे लिए ही लिखा है। भजन 127 और उसका 3 वचन, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इस वचन का यही अर्थ है, पिता परमेश्वर ने बच्चे आपको इनाम के रूप में दिए हैं। इनका परवरिश करना आपकी एक मुढ़ली जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को बिना उड़कड़ाए हमने निभाना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, माँ बाप का ध्यान बच्चों की ओर होना अवश्य है। छोटे बच्चों का कंसर्न और ज़्यादा अटैचमेंट अपनी माता के साथ होती है। नीति वचन 31 और उसके 27 वचन में लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। इस वचन का अर्थ यही है कि माता अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। ऐसा ही मूसा की माता ने भी किया। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मूसा को नील नदी में छोड़ना पड़ा। जब मूसा की टोकरी को फ़िरौन की बेटी ने पकड़ लिया तो फ़िरौन की बेटी ने मांग की कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए माता की ज़रूरत है। तो जब मूसा की माता के पास आया तो उसने उसको दूध पिलाया। निर्गमन 2 अध्याय इसके 9 और 10 वचन में लिखा है, फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले और जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने उसको जल से निकाला था। अब जहाँ हम देखते हैं माता का बच्चे को दूध पिलाना एक अटैचमेंट को और प्यार को बताता है। आज अधिकतर जो माता हैं वो अपनी फीड बच्चों को नहीं दे रही। यदि फ़िरौन के समय भी ऐसा होता तो मूसा एक प्रभावशील लीडर ना बनता
और अकेला उसने दूध ही नहीं पिलाया, चाहे व्यवस्था बाद में आई, व्यवस्था के अनुसार उसकी माता ने उसको बहुत सी बातें उनके कानों में भी बताई, क्योंकि व्यवस्था विवरण 6 और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। पहले समयों में माता पिता बच्चों को इतिहास की कहानियाँ और सच्ची कहानियाँ बताते रहते थे, और यही काम मूसा की माता ने भी किया। मगर आज के समय बाइबल के इतिहास की कहानी बताने की बजाय बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होता है, और छोटे बच्चों को पढ़ना तो नहीं आता मगर फंक्शन सारे चलाने आ जाते हैं। जे माता पिता की कमी है। अब हम नए नियम में भी देखते हैं, अपसियों 6 अध्याय और उसका 4 वचन, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। मैंने केरला के एक प्रभु के दास से ये सुना कि केरला के माँ बाप बच्चों को चर्च जाने के लिए कहते हैं, उनके हाथ में पॉकेट मनी के अलावा ऑफरिंग डालने के लिए भी छोटे बच्चों को देते हैं, और उनको प्रभु की शिक्षा की ओर लगातार प्रेरित करते हैं। इसका प्रभाव पूरे केरला के ऊपर भी पड़ा। आज इसीलिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला के ही हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस परिवार में माता पिता बच्चों को परमेश्वर का आदर करने और प्रभु की शिक्षा मानना सिखाता है, तो उनके फ्यूचर की गारंटी परमेश्वर भी लेता है। ऐसा हम उत्पत्ति 18 और इसका 18 वचन और 19 वचन देखते हैं। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब्राहम की संतान को परमेश्वर ने सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि उसको ये आज्ञा मिली थी कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में दृढ़ करें। जब हम रोमिया 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें ये लिखा है कि ये बातें केवल अब्राहम के लिए नहीं वरन हमारे लिए भी लिखी गई हैं। और इसका 23 और 24 वचन, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जलाया। इसका अर्थ यही है, जो लोग संगति करते हैं, खास माता पिता, उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने वचन में दी है। और माता पिता का फर्ज ये है, जैसे अब्राहम ने अपने परिवार को और अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में दृढ़ किया, वैसे वो भी करें। इसी बात को सिखाने के लिए हमारी टीम पंजाब के अलग अलग शहरों में जाकर मेरे मजबूत परिवार के सेमिनार कर रही है। हमारी टीम की यही दुआ है
कि आपका परिवार बहुतायत से परमेश्वर के बीच में बना रहे और जो बातें अब्राहम से परमेश्वर ने बोली है वो ही बातें आपके लिए है और परमेश्वर इन बातों को पूरा करें। आमीन।